खाम तेल, ठीक है। डॉक्टर फरूख सलीम, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, नहीं मुझे ज़रा दूसरा व्यू लेने दिए। डॉक्टर फरूख सलीम, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने हमें बेचा ये था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हमने कंट्रोल कर ली हैं, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, अब वो सारी चीज़ें हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाते नज़र आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी उतने ही मुतमईन है जितना मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले 25 से 30 साल की जो हमारी माशी तारीख है वो रिपीट करते हैं एवरी 3 to 4 to 5 ईयर्स। उसमें होता यह है कि जो बुनियादी ढांचा है मईशत का वो यरकमाल बना रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया भी कहते हैं। जो इकॉनमी है उनकी वजह से वो कंपैरेटिव नहीं है। सबसे बड़ा माफिया जो है या सबसे बड़ा कार्टेल कहना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिजली का है। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज्यादा है, बांग्लादेश से 30-35% ज्यादा है। तो हमारी मईशत जो है वो बुनियादी तौर पे कम्पीट नहीं कर पाती आलमी दुनिया के अंदर, जिससे हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर जो स्टेटस को है, यानी कि आज से मेरे ख्याल 2013-14 में जो हमने रिकॉर्ड कायम किया था 31 अरब का, आज फिर वही आया है, लेकिन हम उसको उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। यानी कि 2012-13 में भी 31 अरब थी, अब फिर 31 अरब आई है और हम समझ रहे हैं कि बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई। असल में ये है कि हमारी मईशत जो है वो कंपैरेटिव नहीं है और बुनियादी ढांचा जो है मईशत का वो ना पीपल्स पार्टी बदल पाई, ना PMLN के दौरान बदला और ना ही PTI के दौरान बदला। होता ये है कि हुकूमत बहुत सारे टीके लगाती है। हमारी मईशत कंपैरेटिव क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बिजली हमारी हुकूमत कंपैरेटिव, हमारी मईशत कंपैरेटिव है क्यों नहीं? वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा, हमारी मईशत को 5 या 6 बड़े कार्टेल्स ने यरगमाल बना रखा है। बिजली की कीमत की वजह से हमारी मईशत जो है, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिव नहीं हो सकते। खाद की वजह से हम कंपैरेटिव नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जैसे चीनी का एक कार्टेल है, उसको कंपटीशन ऑफ कमीशन डबल कार्टेल कहती है कि वो चीनी की कीमत भी फिक्स कर लेता है, वो गन्ने की कीमत भी फिक्स कर लेता है। जो वादा किया गया था मंशूर के अंदर, इन कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्टेल्स को तोड़ा जाएगा और मईशत को कंपैरेटिव बनाया जाएगा, जिसके नतीजे में फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएंगे। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में माहाना इंपोर्ट्स $6.25 अरब की जो आई हैं मैंने कभी नहीं देखी। यानी कि जिसके नतीजे में हम एक्सपोर्ट तो करते हैं 2-2.25 अरब की, इंपोर्ट कर ली 6.25 अरब की, और तजारती खसारा जिसका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे वो $4 अरब का माहाना तजारती खसारा मैंने पहले कभी नहीं देखा पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख। आज की हमारी गुफ्तगू का, इस पूरी बहस का बुनियादी फोकस यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने हमसे बहुत से वादे किए थे मईशत के हवाले से। हमें बहुत सा उन्होंने एक उम्मीद दिलाई थी कि वो चीज़ों को ठीक मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब हम अखबारात को देखते हैं, टेलीविज़न की बहस को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, हम उस सूरत हाल की तरफ वापस आ रहे हैं। इसी बहस के हवाले से मुज़म्मिल असलम साहब ने वक्फे से पहले जो चीज़ें कहीं, उसमें से 4 चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ आई हैं। एक तो उनका कहना है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के रिजर्व्स को मजबूत रखा हुआ है स्टेबिलिटी के लिए। इस हुकूमत ने ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इस किस्म की पॉलिसीज़ अख्तियार की हैं जिससे जो फार्मर है, जो पाकिस्तान का जो किसान है, उसके पास ज़्यादा पैसा आया है। किसान की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहकम है। और जो क्रॉप्स में भी इजाफा हुआ है वो इसलिए कि हुकूमत ने पेस्ट कंट्रोल किया है और एग्रीकल्चर रिजर्व्स हुकूमत बढ़ा रही है, जबकि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है हुकूमत पैदा कर रही है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट उनका ये है कि इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स के लिए बेतहाशा इंसेंटिव दिए हैं, जिसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आने लग गए हैं, जैसे कि हम IT इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि हुकूमत ने बहुत मेहनत से जांफिशानी के साथ जो बिजली के नर्ख हैं, जो बुनियादी ब्लीडिंग मसला है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ, उसको हैंडल किया है। और उसके 3 फेजेस थे उन नर्ख के, एक 1992-94 के, ये 97 तक के एग्रीमेंट थे, फिर 2002 के एग्रीमेंट थे मुशर्रफ के, और तीसरे CPEC के हैं। तो 94 और 97 के जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हुकूमत ने रीनेगोशिएट कर लिया है, 2002 को भी रीनेगोशिएट कर लिया है, और अब CPEC की रीनेगोशिएशन की तरफ वो जाने वाले हैं। अब इसका काउंटर व्यू लेने के लिए मैं आ रहा हूं जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ। जी फरूख सलीम साहब, क्या हुकूमत इतनी ही हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट नजर आ रही है जितना कि मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया गया पाकिस्तान के अंदर
और वहां पे लोगों से पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। 95% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो जैसे अभी पहले हारून साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि हुकूमती माशी टीम जो है उनके लिए तो ये इस्तिलाहात जो है बड़ी जरूरी हैं। जो आम आदमी है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, उसके लिए खीर का मजा उसी वक्त आएगा जब वो तब खाई जाएगी। जब खाएंगे तो पता चलेगा कि वो मीठी थी, खीर अच्छी थी या बुरी थी। ये जितनी भी पॉलिसीज का जिक्र किया जा रहा है कि ज़राअत के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि लुब्बे लुबाब निकलता है 3 चीजों के अंदर। क्या आटे की कीमत इन सारी पॉलिसीज के नतीजे में कम हो जाएगी? क्या चीनी की कीमत इन सारी पॉलिसीज के नतीजे में कम हो जाएगी? क्या बिजली के नर्ख, अब हमें बताया जा रहा है कि रीनिगोशिएट हो गए हैं। मुझे जो बिल आ रहा था अगस्त 2018 में, जिस साल पीटीआई की हुकूमत आई थी, वो मेरे घर में 9 रुपए का 1 यूनिट पड़ता था। आज जो मुझे बिल आ रहा है वो 23 रुपए का यूनिट है। हाँ। हुकूमत ने रीनेगोशिएट किया, बहुत कोशिशें की, उसका नतीजा क्या निकला? क्या मेरे ऊपर जो जिंदगी के बोझ हैं, जो बाजार के बोझ हैं, वो कम हो रहे हैं उस पॉलिसी के नतीजे में या नहीं? अच्छा, फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया गया। अभी जो रिसेंट आलमी इदारों ने जो हमारी फूड सिक्योरिटी की हालत बताई, वो मैं खुद देख के परेशान हो गया। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 38% ऑफ द पॉपुलेशन, अब समझिए तकरीबन 10 में से 4 आदमी जो हैं पाकिस्तानी शहरी, वो फूड इनसिक्योरिटी का उनको खदशा है। और यही जब मैंने कंपेयर किया और वो उस इदारों ने कंपेयर किया, इंडिया में तकरीबन आधी है, नेपाल में तकरीबन आधी है, बांग्लादेश में तकरीबन आधी आबादी है। तो ये हुकूमती जितनी पॉलिसीज हैं, चाहे वो माशी पॉलिसीज हों, समाजी पॉलिसीज हों, जिस किस्म की भी पॉलिसीज हों, उनका जो रिजल्ट निकलना है, वो जो मैंने खीर की बात की थी, वो रिजल्ट ये निकालना है कि जो शरह है गुर्बत की, उसको नीचे लाया जाए, जो शरह है फूड सिक्योरिटी की, वो नीचे आ जाए। और एक आम आदमी की जिंदगी पे, ठीक है, अब जरा रुके, जो बोझ है, अच्छा, इसका काउंटर व्यू दोबारा लेने दीजिए। इससे पहले कि मैं हारून शरीफ साहब के पास जाऊं कोई एक ब्रॉडर व्यू लेने के लिए, रुकिए डॉक्टर साहब। मुजम्मिल असलम साहब, ये पॉइंट बाय पॉइंट, तुर्की ब तुर्की उन्होंने जवाब दे दिया आपके सारे पॉइंट्स का। आप भी इसको एक्सप्लेन कीजिए। जो वो इशू कह रहे हैं कि आम आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत जो मर्जी हमें फलसफा बताए। देखिए, बात सुने, अभी तो आम आदमी की आप खीर की बात कर रहे हैं। 2018 में डॉक्टर साहब की तहरीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये कह रहे थे कि आम आदमी को खीर तो जो है ना खाने के बाद मीठे के लिए मिलती है ना, तो जो है लाले पड़ जाएंगे। उस जमाने में मुझे याद है डॉक्टर साहब ने लिखा था, जब 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट था, कि 24 अरब डॉलर हो जाएगा पाकिस्तान का। वो 24 अरब डॉलर से जो 1.8 अरब डॉलर हो गया। तो आप ये इसका जो है सिर्फ एक लाइन में जवाब ले लें कि वेंटिलेटर से मरीज को निकाल के जनरल वार्ड पे ले आइए, ये हुकूमत अस्पताल से नहीं निकली। अगर आप ये कहें कि जी जन्नत बना दी इस हुकूमत ने 3 साल में, तो मैं भी बात नहीं ये कर रहा। अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि बंदे की जान बचा लो, जान बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसकी सेहत पे भी काम हो जाएगा। और सेहत पे काम रातों रात नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो हम आइसोलेशन पे क्यों बात करते हैं। अब डॉक्टर साहब ने एक सर्वे में बात की कि जी पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है। मुझे एक बात बताएं कि इंडिया में 21% पॉवर्टी है, पाकिस्तान में 24% पॉवर्टी है। उधर कह रहे फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी 50% है। एक आता है हैप्पी इंडेक्स, पाकिस्तान इंडिया से जो है हिंदुस्तान में कितनी पॉवर्टी है, यहाँ कितनी पॉवर्टी है, दोबारा बताएं जरा। 21% उनकी है जो यूएनओ का यूएन का उठा ले, और हमारी 24% है जो लास्ट सर्वे आया हुआ है। ठीक है, अब उसमें $1 वाली होती है, फिर $3 वाली होती है, अलग अलग किस्म की क्राइटेरिया है। हैप्पी इंडेक्स जो होता है, हैप्पी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक इंसान कितना खुश है। उसमें पाकिस्तान चीन से भी आ गया है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं, आपको पता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि 2018 से आप ये बात बोलें कि माशी सूरत हाल इस वक्त हम बात करें अच्छी है या बुरी है, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त ये जो चीनी आटे इसकी बात कर रहे हैं, आपका बॉर्डर पोरस है, पूरी दुनिया में इस वक्त 10 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं, यूके में 63 रुपये यूनिट है बिजली का। और मैं आपको अभी एक और गारंटी कर दूं, मुझे अगर ये डॉक्टर साहब बता दें, मेरा भी बिजली का बिल जो है ना गर्मियों में लाख रुपए से ऊपर आता है।